एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी ग्रुप एजुकेशन में। और आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लास इसी टाइम पर रोज़ दोपहर के 2 बजे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो चलिए समझते हैं इन सब क्वेश्चनों को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो जो हड़प्पा निवासी थे वहाँ के, तो उन लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी ये पूछा है। तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उचित समतावादी, दूसरा है दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित और चौथा है जाति आधारित। देखिए यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ से। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी उचित समतावादी। तो हड़प्पा के निवासियों की सामाजिक पद्धति हमारी उचित समतावादी थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ठीक है, सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलन के केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बाकी हमारा दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखिए हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। यानी जो आपके ये 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो उस चारों कथन में से कौन सा एक कथन ऐसा है जो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सही बताता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा, उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। ठीक है, जो अश्वमेध यज्ञ होते थे तो उनकी जानकारी नहीं थी हड़प्पा के निवासियों को। दूसरा क्या कह रहा है कि गाय उनके लिए पवित्र थी। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और चौथा कह रहा है कि उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो देखिए यहाँ से इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है कि हड़प्पा की सभ्यता के लिए उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ पे राइट है आप लोगों का। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा नोट कर लेते हैं, समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे और साथ ही पशुपति की भी उपासना करते थे। इस देवता के कई रूपों का आंकलन हमें सैंधव पुरावशेषों से परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा है। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, तो घर किससे बनाए जाते थे ये हम लोग देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा ईंट, दूसरा है बांस, तीसरा है पत्थर और चौथा है लकड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या, आपका राइट आंसर है उत्तर नंबर ए यानी ईंट। ठीक है, तो सिंधु घाटी के घर जो है हमारे ईंट से बनाए जाते थे। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक एक निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंट के ही बने थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अधिकांश मकान जो थे वो ईंट के ही बने रहते थे। ठीक है, तो यही कुछ समझने वाली बात है। चलिए तो अगला हमारा जो है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। ठीक है, तो जिस सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी तो वहाँ के शहरों की गलियां कैसी थीं, तो ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन आपका चौड़ी और सीधी, दूसरा ऑप्शन तंग और मैली, तीसरा ऑप्शन फिसलन वाली या फिर चौथा तंग और टेढ़ी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या, आपका राइट आंसर है ए यानी चौड़ी और सीधी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थीं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो यहाँ की सड़कें कैसी थीं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस तरह की यहाँ की
गलियां हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन कि हड़प्पा के निवासी किस तरह के थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, खानबदोश के हिसाब से, या फिर जनजातीय थे? तो देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या, आपका राइट आंसर है यहाँ पे बी यानी शहरी। तो हड़प्पा के निवासी किस तरह के थे? हड़प्पा के निवासी हमारे शहरी थे। ठीक है, चलिए तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है छठा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। पहला है रावी, दूसरा है झेलम, तीसरा है ब्यास और चौथा है सतलज। और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आंसर भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? ठीक है, चलिए तो हम अगला 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, यानी हड़प्पा के जो लोग थे वो ज़्यादातर किस उत्पादन में ज़्यादातर थे? ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? मुद्राएं, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास और चौथा है जौ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या? आपका राइट आंसर है सी यानी कपास। तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। यह आप लोग के ध्यान रखनी बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सिंधु लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सीडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा? 8वां क्वेश्चन। यहाँ से क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, जो सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी उसमें से जो अवशेष मिले थे वो तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास में से इन सब में से कौन से हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया आपका मिट्टी के बर्तन, दूसरा है मुद्राएं, तीसरा है नावें, या फिर चौथा है मकान। तो देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या? आपका राइट आंसर यहाँ से बी यानी मुद्राएं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए कि सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों में पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि पूरे भाग में, ठीक है, पूरे भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, एक रूपी लिपि और मानवकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी हुई है। ठीक है, तो ये बताया गया कि जिस सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन में व्यापार सबसे बड़ा महत्व था, और इसकी पुष्टि हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों से नहीं पाई जाती, बल्कि बड़े बड़े भूभाग में जो ढेर सारी मिट्टी की मोहरें थीं, एक रूप लिपि थी और मानवकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। ठीक है, हड़प्पाई लोग सिंधु, ठीक है, हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से भी निकली है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मोसोपोटामाई नागरिकों के कई प्रावधानों का अनुकरण किया है। अतः अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राएं इस सभ्यता के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। देखिए यहाँ पे एक मूवी आई थी पहले, बहुत पहले थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम की, ऋतिक रोशन उसके हीरो थे शायद, हाँ मैंने भी देखा था। तो उसी के बारे में देखिए, मोहनजोदड़ो का एक इमेजिन करके बनाया गया इस मूवी को। तो अगर आपने लोगों ने देखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें बताया कि वो लोग व्यापार करने के लिए नावें और बैलगाड़ियों का सामान का प्रयोग करते थे और अपने पड़ोस के गांव में जा कर के व्यापार करते थे। तो उसी तरह से वो बताया गया है। चलिए अगला हम 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ये कई बार पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2001 में आ चुका है। तो बहुत जितने भी हमने अभी तक
क्वेश्चन पढ़े हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या है? कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है पूरा पाषाण युग और चौथा है लौह युग। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या? आपका राइट आंसर है ए यानी कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता हमारी कांस्य युग की थी, ठीक है। राइट आंसर आपका ए है। चलिए, और अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ क्या ऑप्शन? पहला है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार और चौथा है कृषि। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या? आपका राइट आंसर यहाँ पे डी यानी कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि था, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है, और अगर आपको क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों, ठीक है, कुछ समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुपों में, कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चनों को पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।